कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपनी संस्था किसान एजुकेशन एकेडमी में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सा सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट किया गया है, जिस सीरीज का नाम है फाउंडेशन सीरीज। इस सीरीज में आपको पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस, वो चाहे एरिथमेटिक हो या एडवांस, पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि 0 to हीरो लेवल से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको हर रोज दोपहर 1:30 बजे यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर वाकई में आपका सपना है किसी सरकारी नौकरी का और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ्स वीक है, तो बिना कुछ भी दाएं बाएं सोचे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी इस खूबसूरत से सीरीज फाउंडेशन सीरीज को ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो। यकीन मानो, अगर आप एक क्लास इसका कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस सीरीज में किस तरीके से मैथ्स सिखाया जाएगा। बहुत आराम से, बिना किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन किए, आप घर बैठकर बहुत आराम से आप अपना मैथ्स का पूरा सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। इस सीरीज का पिछले हम लोग 5 क्लास में एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के भी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आज का ये पूरा का पूरा क्लास जनसंख्या पर आधारित होने वाला है। ठीक, प्रतिशत के सवाल जो जनसंख्या पर आधारित आते हैं उस पे पूरा का पूरा क्लास निर्भर है। आज हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। ठीक, तो आप अपने पेन से कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, क्लास आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है और परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, चलिए देखो भाई, हमारे साथ अगर आपको क्लास करना है भाई, तो सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना होगा। क्या रखना होगा? धैर्य। बहुत आराम से चीजों को सीखेंगे। जहां पे भी अगर आपको लगता है कि डाउट थोड़ा सा भी है, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि डाउट रहने वाला कोई सवाल ही नहीं। आप देखो यहाँ पे भाई मेरे सवाल क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, हर साल कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ जा रहा है, तब 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी हमें बताना। तो सिंपल सा एक बात समझो, जनसंख्या हर साल कितना बढ़ रहा है? 10%। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 होता है भाई। इसका मतलब ये है कि जो जनसंख्या है वो हर साल 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। 2 साल बढ़ा है, यानी कि फिर दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आया कि बाउंस कर गया? हर साल अगर 10% बढ़ रहा है, यानी कि पहले साल भी 10 से 11 हुआ होगा, दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ होगा। आपको बस इतना करना है 10 में 10 से गुना करेंगे 100 होगा, और 11 में 11 से गुना करेंगे 121 होगा। सवाल में हमसे ये कहा है कि अभी कितना है, तो 1,80,000, और हम लोगों को दिख रहा है कि वर्तमान में कितना, तो 100। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 100 यूनिट का मान 1,80,000 दिया है। 1,80,000 यानी कि ये कितना गुना का मैटर चल रहा है, तो 1800 गुना का। 100 का 1800 गुना करने पे 1,80,000 हो गया। हमसे पूछा है कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितना? 121 यूनिट। तो हम 121 यूनिट में कितना से गुना कर देंगे? 1800 से, और वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर होगा 18 एकम 18 का 8, हाथ में आया 1, 18 दूनी के 36 और 1 37 होता है। 18 एकम 18 का 8 हो गया, हाथ में आया 1, 18 दूनी के 36 और 1 होता है 37, 37 हाथ में आया 3, 18 एकम 18 और 3 हो गया 21, यानी कि 2 जीरो लगाएंगे 21,780। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत आराम से आप समझ पाए। आप देखो, आप चाहते तो इस सवाल को और भी पहले खत्म कर सकते थे। जैसे ही हम लोग का यहाँ पे आया 78 आया, तो लास्ट में 78 वाला ऑप्शन कौन सा? ये था, उसी पे टिक लगा सकते थे। आप ऐसे भी कर सकते हो। हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बशर्ते आप सिर्फ इतना मेरे साथ काम करो कि इस सीरीज को फॉलो करो। ठीक है, चलो ये बात बहुत अच्छे समझ गए। अब इसको नोट करते चलिएगा बाबू, ठीक ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉन्सेप्ट सीखे, अब उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का यही तरीका है, सिखाने का यही तरीका है कि एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और उस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ देखो, कह रहा है कि गांव की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितना है बाबू? 48,000। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है? 25%। 25% का मतलब कितना? 25% का मतलब होता है 1/4।
25% का मतलब कितना, 1/4, यानी कि जनसंख्या जो है वो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा। कहानी कितने वर्ष का है, 2 साल का। कहानी कितने साल का बाबू, 2 साल का। 2 साल मतलब फिर दूसरे साल भी 4 से 5, 4 से 5। अभी बताओ कि वर्तमान में जनसंख्या कितना, 4 चौका 16, 2 साल के बाद कितना, 50 25। क्लियर। अब ये बताइए हम लोगों के हिसाब से वर्तमान जनसंख्या कितना हिस्सा, 16 हिस्सा, लेकिन सवाल में कहा है 48,000, यानी कि 16 का मान 48,000 है। 16 यूनिट का मान कितना है, 48,000। हमको किसका बताना है, 25 का। 16 3 48 होता है, यानी कि 3000 गुना। 16 3 48 होता है, 3 जीरो है, यानी कि 3000 गुना। इसका भी कितना गुना कर दीजिए बाबू, 3000। अब बताओ 25 3 75,000 हो जाएगा, 75,000। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब। एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई लेकिन वाला कोई सवाल ही नहीं है, डाउट रहेगा नहीं, बशर्ते अगर आप बहुत अच्छे से बिना स्किप किए हुए आप हमारे क्लास को कर रहे हैं तो डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक, इसलिए बहुत अच्छे से धैर्य के साथ पेन कॉपी लेकर बैठ के बहुत अच्छे से एक एक सवाल को नोट करते चलो। जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे बाबू उसको कॉन्सेप्ट को नोट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने का। आप यूट्यूब पे फ्री में आप इस तरीके से क्लास कर सकते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर फेल। ठीक, चलो आगे बढ़ते। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं हम देख रहे हैं, जैसे हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे टीचर हैं जो आपस में कंटेंट का लड़ाई लड़ रहे हैं। कंटेंट डिलीवर कैसे किया जाता है अब आपको पता चल जाएगा। ठीक, बशर्ते आप सिर्फ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, फॉलो करो और फिर देखो कि कंटेंट क्या होता है, लेवल क्या होता है कंटेंट का। ऐसे ऐसे कंटेंट आपको यहाँ से डिलीवर किया जाएगा कि तैयारी घर बैठ के बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करे और सरकारी नौकरी, अपना सपना का सरकारी नौकरी हाथ में। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा सवाल में कि एक गांव की जनसंख्या कैसा जनसंख्या बाबू, तो वर्तमान जनसंख्या कितना है, 20,000। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 30% घट जाती है, अब बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, ये बताओ 30% का मतलब कितना, तो 30% का बाबू होता है 3/10। कहानी कितने साल का है, 2 साल का, यानी कि 2 बार घटेगा। तो जब 2 बार घटेगा यानी कि पहले साल 10 से घट के 10 से 3 घटेगा तो कितना होगा, 7, और फिर दूसरे साल भी 10 से 3 घटेगा तो कितना होगा, 7। यानी कि वर्तमान जनसंख्या 10 दहिया 100, वर्तमान जनसंख्या कितना, 10 दहिया 100। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 7 7 49। आप बताओ कि सवाल में हमको वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है, 20,000, यानी कि 100 का वैल्यू दिया है 20,000। 100 का वैल्यू कितना दिया है, 20,000। आपको सीधा दिख रहा है कि कितना गुना, 200 गुना। इसका भी कितना गुना कर देंगे बाबू, 200 गुना। 49 दूनी के 98 होता है, 98 पे 2 जीरो चिपकाएंगे, आंसर कितना, 9,800। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। एकदम आराम से चीजों को सीखते चलिए, एकदम आराम से। ठीक, हाँ, हालांकि देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना बाबू कि हम लोग अभी, हमारा चैनल उतना बड़ा है नहीं, ज्यादा लोगों तक रीच जा नहीं रहा है। ठीक, जिस दिन आप लोगों के सपोर्ट से कहो तो, या टेक्निकल जो भी होता है यूट्यूब पे, जैसे वीडियो लोगों तक जैसे ज्यादा से ज्यादा रीच करता हो, हमें नहीं पता। जिस दिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो मिलने लगेगा उस दिन से इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि बच्चा ऑफलाइन क्लास करना भूल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से मैथ्स का पूरा सिलेबस एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट करेगा। इस बात का आप गारंटी देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष कितना घट रहा है चला, तो प्रति वर्ष घट रहा है बाबू 20%। 20% का मतलब कितना, तो 20% का मतलब होता है बाबू 1/5। 20% का मतलब कितना, 1/5। क्लियर। अब घट रहा है यानी कि पहले साल 5 से घट के कितना हो जाएगा, 4। 5 से 1 घटेगा तो कितना होगा, 4। कहानी कितना साल का है, 2 साल का। कहानी कितना साल का, 2 साल का, यानी कि दूसरे साल भी 5 से घट के कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, वर्तमान में जनसंख्या 25, 2 साल के बाद जनसंख्या 4 चौका 16, अभी कितना है 12,500। अभी कितना है 12,500, यानी कि 25 का मान दिया है 12,500। 25 का मान कितना दिया है, 12,500। आपको पता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको पता है कि 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 125 होगा, यानी कि कहानी कितना का चल रहा है, 5 पे 2 जीरो चिपका के 500 का कहानी चल रहा है। इसका भी कितना गुना कर दीजिए, 500 गुना। 16 25 80 होता है, और ऊपर 2 जीरो चिपकाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 8,000। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। एकदम कॉलम तो आपका चलेगा बुलेट के स्पीड में, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा तब ना। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए बढ़िया से
उसके बाद से आपको रोकने वाला, आपको दबाने वाला, आपको पीछे करने वाला कोई नहीं रहेगा। कलम एकदम धड़ाधड़ 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 चले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। हर साल कितना बढ़ रहा है? 5%। आप समझना, बहुत आराम आराम से कॉन्सेप्ट को समझना बाबू। ठीक, एक्चुअली बात क्या है कि देखो, हम हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो मेरा थोड़ा बोलने का टोन भी थोड़ा वही होगा। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको मैनेज कर लेना। और ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोफेशनल बड़े बड़े टीचर्स हैं वैसा मैं नहीं बता सकता, वैसा भी बता सकता हूँ, मैं वैसे बोल भी सकता हूँ, लेकिन थोड़ा क्या है ना कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थोड़ा लैंग्वेज को लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है, इस कारण से थोड़ा मेरा टोन वही रहेगा। आप कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक, अदरवाइज वो आपको पता ही यहाँ देखो 5%। 5% का मतलब होता है बाबू 1/20। कितना होता है? 1/20। हमसे कह रहा कि यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तब 2 वर्ष पहले कितना था? यानी कि आप बात को समझो, 2 साल पहले कितना था ये पूछ रहा है। मतलब तो हम ये लिख लेते हैं कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद। ये आपको लिखने के लिए समझा रहे हैं, एक बार आप समझ लीजिएगा तो ये सब लिखना उखना कुछ नहीं है, आप सीधा ऑप्शन पे जाइएगा। 2 वर्ष पहले कितना था ये पूछा है। हर साल बढ़ रहा है ना जी, कितना? 5%, यानी कि 20 से बढ़ के कितना हुआ होगा? 21। तो 2 साल पहले अगर हम चलें तो पहले 20 था, बढ़ के 21 हुआ होगा। फिर उसके अगले साल 20 से कितना हुआ होगा? 21 हुआ होगा। एक बात बताओ, 2 साल पहले जनसंख्या कितना हिस्सा था? तो 20 में 20 से गुना करेंगे 400 यूनिट। अभी जनसंख्या कितना है? तो 21 में 21 से गुना करेंगे 441 यूनिट। आप बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सवाल में हमसे कहा है कि जनसंख्या अभी कितना है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद है 4410, यानी कि 441 का मान दिया है 4410, यानी कि कितना गुना? 10 गुना। इसका भी कितना गुना कर दीजिए? 10 गुना। आंसर आ जाएगा 4000। यानी कि 2 साल पहले जनसंख्या कितना था? 4000 था। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब। बहुत आराम आराम से चीजों को सीखते चलिएगा, धैर्य रखिएगा। खुद को किताब के सामने टेबल पे बैठ, मतलब टेबल पे किताब रख के, चेयर पे खुद को बैठ के किताब के सामने खुद को टिकाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन धैर्य बनाइए, पानी पीते रहिए, आराम आराम से चीज़ों को सीखिए, धैर्य बना के पढ़िए, एकदम फोकस, ना दाएं ना बाएं, एकदम क्लास को, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी पे एक प्रैक्टिस करने के लिए सवाल कह रहा है कि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है बाबू? 10% बढ़ रहा है। 10% का मतलब कितना? 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से बढ़ के 11 हुआ होगा। 10 से 1 बढ़ के कितना हुआ होगा? 11। कहानी कितना साल का है? 2 साल का, यानी कि फिर 10 से बढ़ के कितना हुआ होगा? 11। आप बताओ कि सवाल में आपसे क्या कहा है? कहा है कि वर्तमान जनसंख्या 3630 है, तो 2 साल पहले कितना था? पहले यानी कि अभी वर्तमान वही हो जाएगा, और 2 साल पहले ये था। आप बताओ कि 10 दहाइयाँ कितना? 100, और 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना? 121। यानी कि वर्तमान जनसंख्या 121 है, 121 यूनिट है, और 2 साल पहले कितना था? 100 यूनिट। लेकिन सवाल में 121 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 3630, यानी कि 3630। 121 का 3 गुना होता है 363, यानी कि मामला आपको कितना गुना दिख रहा है? 30 गुना। इसका भी कितना गुना कर दीजिए बाबू? 30 गुना। 100 में 30 से गुना करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 3000। आंसर कितना होगा? 3000। ऑप्शन लिखिए ए नंबर सही जवाब। कंपटीशन के विद्यार्थी का सबसे पहला चीज कैलकुलेशन पे पकड़। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, कैलकुलेशन में स्पीड अच्छा है, स्किल आपका कैलकुलेशन का अच्छा है, गुना करने जल्दी आता है, भाग करने जल्दी आता है, जोड़ घटाव जल्दी आता है, स्क्वायर क्यूब रूट ये सब आपको अच्छे से याद है, पहाड़ा याद है, तो फिर आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा और मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। दिमाग में ये बात को बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। कोई दिक्कत? आगे आप देखते चलो कि एक ऐसा सिंगल टाइप का सवाल नहीं बचेगा जो आपको हम ना कराएं, हर एक टाइप का सवाल आपको करा देंगे। धैर्य के साथ जुड़े रहिए। यहाँ देखिए, एक गांव की जनसंख्या दिया है बाबू 8000। कितना दिया है? 8000। कह रहा है कि पहले साल 10% और दूसरे साल 20% बढ़ जाता है। पहले साल कितना बढ़ता है? 10%, दूसरे साल कितना बढ़ता है? 20%। तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? हालांकि ये तो सिर्फ बढ़ने वाला है,
सवाल में हो सकता है कि कह देगा कि पहले साल बढ़ा दूसरे साल घटा, तो जहां बढ़ने को कहेगा बढ़ाएंगे, जहां घटने को कहेगा घटाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बात आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है कि पहले साल कितना बढ़ा है 10%, तो 10% का मतलब कितना, 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि पहले साल 10 से बढ़ के 11 हो गया, कोई दिक्कत। फिर दूसरे साल 20% बढ़ता है, 20% का मतलब कितना, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 से 1 बढ़ के कितना हो गया होगा 6, 5 से 1 बढ़ के कितना हो गया होगा 6। अब आप खुद बताओ कि जनसंख्या वर्तमान वाला 10 × 50 होगा और 2 साल के बाद 11 × 66 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि जनसंख्या कितना दिया है, गांव की जनसंख्या 8000 दिया है, यानी कि 50 का वैल्यू 8000 है कि नहीं, 50 का वैल्यू 8000 है। अगर 50 का वैल्यू 8000 है तो आपको दिख रहा है कि 0 से 0 खत्म, 5 का पारा 160 बार पढ़ देंगे तो आ जाएगा। यानी कि मामला आपको सीधा यहीं पे दिख रहा था, मामला आपको सीधा यहीं पे दिख रहा था कि 50 का कितना गुना, 160 गुना, 50 का कितना गुना, 160 गुना, 16 × 5 80, 2 0 चिपकाएंगे 8000 हो जाएगा। इसका भी कितना गुना कर दीजिए बाबू, 160 गुना, 160 गुना, ठीक। 16 × 6 96 का 6 होता है, हाथ में 9 आएगा, 16 × 6 96 और 9 कितना हो जाएगा 96 और 9 हो जाएगा 105, 0 चिपकाएंगे 10,560, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब, ठीक। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, सवाल में जहां बढ़ने को कहेगा बढ़ाएंगे, जहां घटने को कहेगा घटाएंगे। इस सवाल में दोनों ही जगह, इस सवाल में दोनों ही जगह बढ़ने को कहा था, इसलिए बढ़ा। कोई बहुत बड़का मंत्र वाला काम नहीं है, आपको सिंपल बात समझना है। बढ़ने को कहेगा तो 10 से 1 बढ़ा के 11, घटने को कहता तो 10 से 1 घटा के 9 देते। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़। यहाँ देखिएगा, अब ये एक सवाल है, इसमें कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 6000 है, पहले साल 20% और दूसरे साल 25% बढ़ा है, दोनों जगह बढ़ने को कहा है, हम बढ़ाएंगे। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। दूसरे साल कहा है 25% बढ़ा, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी कि पहले साल 5 से बढ़ के 1 बढ़ के कितना हो गया होगा 6, और दूसरे साल 4 से 1 बढ़ के कितना हो गया होगा 5। कोई दिक्कत, आप खुद सोचो, 5 से 5 तो खत्म, यानी कि पहले साल वर्तमान में 4 हिस्सा था, अब 6 हिस्सा हो गया। कोई दिक्कत है, कटता होगा तो काट के छोटा ही कर लीजिएगा, जितना कैलकुलेशन छोटा होगा उतना ही ना आसान है, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। हम 5 चौका 20 लिखते, 6 × 25 लिखते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हम दिखा देते हैं, आप देखिए, बहुत सारा बच्चा को सब कंफ्यूजन रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर कट रहा है तो फटाफट काटिए, छोटा कर लीजिए। आप देखो 5 चौका कितना हो गया 20, 6 × 5 30। आप खुद सोचो कि वर्तमान आपको जनसंख्या कितना दिया है 6000, यानी कि 20 का मान कितना दिया है 6000। 20 का मान अगर 6000 दिया है, सीधा आपको दिख रहा है कितना गुना, 300 गुना। इसका भी कितना गुना कर दीजिए 300 गुना, आंसर कितना हो जाएगा 9000। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब। ऐसे आ गया आंसर, कितना आ गया 9000। अब हम काट के दिखा रहे हैं, अगर हम इसको काट देते हैं, 5 से 5 काटिए, आप समझना। हम ये किए कि 5 से 6 हुआ था और दूसरे साल 4 से 5 हुआ था, एकदम सिंपल समझो कैलकुलेशन। आपको देखो दिमाग इतना फास्ट आपका काम करना चाहिए कि जहां कैलकुलेशन छोटा होता हुआ दिखे फटाफट करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन मकसद क्या है, आपको कैसे एग्जाम क्रैक होगा, जितना जल्दी आप सवाल को निपटा सकते हैं निपटा लीजिए, जितना बेहतरीन तरीका से जितना जल्दी सवाल को आप निपटा सकते हैं निपटा लीजिए, ठीक। याद है 5 से 5 खत्म, 2 से कटाई 3 बार में, 2 बार में, और 2 से कटाई 3 बार में। 2 हिस्सा का वैल्यू दिया है 6000, तो 3 हिस्सा का वैल्यू 9000 होगा कि नहीं होगा। इसका 3000 गुना, इसका भी 3000 गुना, सीधा आंसर 9000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको हर एक तरीका सिखा रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं, हर एक तरीका बहुत अच्छे से सीखते चलिए। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब यहाँ देखो, यहाँ सवाल में कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 64,000, जनसंख्या कितना है 64। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 10%, प्रति वर्ष कितना 10% बढ़ रहा है, आपसे कहानी कितना साल का कहा है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या करो, 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी ये हमें बताना है। यानी कि 10% का मतलब, आप समझना बाबू, हम ये कह रहे हैं 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10, यानी कि कहानी कितना साल का है 3 साल का, यानी हर बार 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, और तीसरे साल भी 10 से 11 होगा। क्लियर, यानी कि अभी जनसंख्या 1000 था,
3 साल के बाद 1331 हिस्सा हो जाएगा। आप बताओ कि जनसंख्या कितना दिया है, तो आपने सर जनसंख्या तो 64,000 दिया है, यानी कि 1000 का वैल्यू 64,000, कितना गुना दिख रहा है 64 गुना। इसका भी कितना गुना कर देंगे बाबू 64, कोई दिक्कत, इसका भी कितना गुना कर देंगे 64 गुना, 64 से गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा। 64 एकम 64 के आएगा, 4 हाथ में आ गया 6, और 64 में 3 से गुना करेंगे तो 192 और 6 198, हाथ में आ गया 19, लास्ट में 84 आ रहा है ना, पूरा गुना करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारे फटाक से, जल्दी बताइए। आपको दिख रहा है कि गुना करेंगे तो लास्ट में 84 भी करेगा, 84 वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा, सही जाएगा। एकदम फास्ट कैलकुलेशन। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो हर एक तरकीब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है बाबू, बहुत अच्छे से एक एक चीज को आप सीखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5120 है, यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है, प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है 25%, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करना है, ठीक। हर साल कितना बढ़ रहा है 25%, 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है बाबू 1/4, यानी कि हर साल 4 से बढ़ के 5 होगा, 4 से बढ़ के 5 होगा, 4 से बढ़ के 5 होगा, सिंपल बात। यानी कि 3 साल पहले, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या का 64 हिस्सा है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 125। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आ रही। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हर साल अगर 25% बढ़ेगा, यानी कि 4 से 5 होगा, 3 बार का कंडीशन है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल में हमसे कहा है कि जनसंख्या है कितना 5120, यानी कि 64 का वैल्यू 5120 दिया है, 64 का वैल्यू कितना दिया है 5120, कोई दिक्कत। 64 का अगर हम कर दे कितना गुना, तो 64 का गुना अगर हम कर दे 8 गुना तो 512, यानी कि 80 गुना का मैटर चल रहा है, कितना गुना का 80। 64 का 8 गुना 512 होता है, जीरो चिपकाएंगे 80 गुना, यानी कि 125 का भी हम कितना गुना कर देंगे 80 गुना, 125 का भी हम कितना कर देंगे 80 गुना। देखिए 125 चौका होता है 508 गुना करेंगे तो 1000, यानी कि जीरो चिपकाएंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10। आपको कैलकुलेशन पे पकड़ बनाना है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सवाल का 10,000 जो होगा वो सही जवाब, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। कैलकुलेशन देखिए, कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी का तो कैलकुलेशन आना चाहिए बाबू, अच्छा ठीक। यहाँ देखिए सवाल में हमसे कह रहा है कि एक गाँव की जनसंख्या 10,000 है, यह पहले वर्ष 10% बढ़ता है। 10% बढ़ने का मतलब क्या होगा आप खुद बताओ, 10% बढ़ने का मतलब 1/10 होता है ना, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, 10 से क्या होगा 11। अब ये सब लिखने का जो है कि आपको बात समझ में आ रहा है, आप समझिएगा ध्यान से, हम आपसे ये कह रहे हैं अब धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए, ठीक। 10% बढ़ रहा है, यानी 10% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि पहले साल 10 से 11 हो गया, दूसरे वर्ष 20% घट रहा है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा, घटने को कहा है तो 5 से 1 घट के क्या हो जाएगा 4। तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाता है, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 10 से 3 बढ़ के 13 हो जाएगा, 10 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 13। अब आप खुद सोचो 10 दहाइयाँ 100 और 100 पचे 500, यानी कि वर्तमान में 500 यूनिट जनसंख्या था, वर्तमान में जनसंख्या कितना 500 यूनिट, अब कितना हो गया है तो 11 चौक 44 और 44 गुने कितना 13, यही हुआ है ना। आप खुद देखो हमको जनसंख्या दिया कितना है 10,000, यानी कि 500 का वैल्यू 500 यूनिट का वैल्यू 10,000 दिया है, कितना गुना, तो आपने सर 20 गुना, इसका भी कितना गुना कर दे 20 गुना, इसका कितना गुना कर दीजिए 20 गुना, कुछ ना करना है। 44 दूनी क्या 88 होता है, 880 में कितना से गुना करना है 13 से, 880 में कितना से गुना करना है 13 से। अब याद देखो 13 8 104, लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, 4 वाला ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, और यही सवाल का क्या हो जाएगा समझो। बहुत आराम से आप चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। गुना करेंगे तो कितना आएगा 11,440। आगे बढ़े बाबू, देखिए अब ये एक सवाल है जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाए हैं उसी पे एक प्रैक्टिस करने का सवाल। कह रहा है कि जनसंख्या कितना दिया है बाबू 18,000, जनसंख्या कितना दिया है 18,000, कह रहा है कि पहले साल 10% बढ़ता है, यानी कि 10 से बढ़ के 11 हो गया होगा, दूसरे वर्ष 20% घटता है, 20% घटने का मतलब कि 5 से घट के 4 हुआ होगा, और तीसरे वर्ष 25% बढ़ता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी कि 4 से बढ़ के कितना हुआ होगा 5। एक बात बताइए, आपको सीधा यहाँ दिख रहा है कि 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कि 3 साल पहले
यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या 10 हिस्सा था, 3 साल के बाद कितना हिस्सा हो जाएगा 11। 10 का मान कितना दिया है 18,000, कितना दिया है 18,000, यानी कि आपको सीधा दिख रहा है कितना गुना 1800 गुना। तो 11 का भी कितना गुना कर दीजिए बाबू 1800 गुना। 11 में 18 से गुना करने पे 198 होता है, 2 जीरो चिपकाएंगे 19,800। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही है। विद इन सेकंड में सवाल आप सॉल्व करने लगेगा अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा रहा और आप हमारे साथ इस सीरीज को फॉलो करते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, कह रहा है कि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, यानी कि 3 साल के बाद का कहानी दे दिया है। आपसे पूछा कब का है, प्रारंभ में, यानी 3 साल पहले कितना था। आप ये बताओ कि हर साल अगर 25% बढ़ रहा है तो 25% का मतलब ये होता है 1/4 होता है बाबू। तो हर साल 4 से 1 बढ़ के 5 हुआ होगा, 3 बार का कहानी है, यानी कि 4 के क्यूब से बढ़ के 5 का क्यूब हुआ होगा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। आप खुद सोचो कि जनसंख्या 3 साल के बाद वो कितना गया है 10,000, यानी कि 125 का मान 10,000 दिया है। यही तो 3 साल बाद की कहानी है। तो अगर 125 का वैल्यू, 125 यूनिट का वैल्यू अगर 10,000 दिया है बाबू, तो ये कितना गुना है 80 गुना। इसका भी कितना गुना कर दीजिए 80 गुना। 64 में किसे गुना कर दें 80 से, तो करिए देखिए कितना बार में कटेगा। 8 चौका 32, हाथ में 2, नहीं 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3, और 8 छः 48 और 3 51। आंसर हो जाएगा 5120। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है बाबू, गलत है। इसका आंसर कितना होगा 5120 होगा। हो सकता है कि ऑप्शन मिस्टेक हो गया हो टाइप करने में, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं। 5120। आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सवाल है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। सवाल में कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। 5% बढ़ने का मतलब होता है 1/20 होता है ना। 5% का मतलब बढ़ रहा है 3 साल के लिए, यानी कि 20 का क्यूब से 3 साल में हो जाएगा 21 का क्यूब। 20 का क्यूब होता है 8,000, और 21 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 441, गुना में कितना 21 हो जाएगा बाबू। हमसे सवाल में कह रहा है कि 9,261 3 वर्ष के अंत में है। हालांकि 21 का क्यूब भी कितना होता है 9,261 होता है। ठीक, हमसे कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितना है 9,261। तो अगर 3 साल के बाद हम लोग अपने हिसाब से देखें, आप इस बात को समझिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि सवाल में कहा है कि 5% हर साल बढ़ रहा है। 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी कि पहले साल 20 से 1 बढ़ के 21, दूसरे साल भी 20 से 1 बढ़ के 21, तीसरे साल भी 20 से 1 बढ़ के 21। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या 8,000 यूनिट था, तो 3 साल के बाद जनसंख्या 21 का क्यूब 9,261 यूनिट हो जाएगा। और सवाल में हमसे कहा भी है कि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना होता है कि 9,261, यानी कि 9,261 का 9,261 रह रहा है। तो आप 3 साल पहले का जनसंख्या कोई पूछेगा तो 8,000 का 8,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही है। अरे बात समझिए, बहुत आराम से आप ये सीख पाए। जनसंख्या पे आधारित जितना भी सवाल आज आपको कराया गया है बाबू, ये सारे के सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो बहुत अच्छे से हमारे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट कल के क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।